प्रणब मुखर्जी से जुड़ी 10 खास बातें। जिंदगी में ये नंबर रहा सबसे लकी। राजनीति में संभाले कई अहम पद। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के मिराती गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्य थे। 15 जून 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक इस पद पर रहे। काफी प्रभावी राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार की समस्याओं को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उनको कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता था। आज हम आपको प्रणब मुखर्जी की जिंदगी से जुड़ी खास 10 बातें बता रहे हैं। प्रोफेसर रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राजनीति विज्ञान और इतिहास में MA की डिग्री हासिल की और LLB कोलकाता यूनिवर्सिटी से की थी। 1963 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विद्यानगर कॉलेज प्रोफेसर के तौर पर पॉलिटिकल साइंस भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाई थी। इंदिरा गांधी ने कराया राजनीति में प्रवेश। प्रणब मुखर्जी को राजनीति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थी। इंदिरा गांधी ने ही राज्यसभा का सदस्य बनने में उनका मार्गदर्शन भी किया था। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी के साथ प्रणब मुखर्जी ने काम किया है। 18 घंटे काम करते थे प्रणब। कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी काफी देर तक काम करते रहते थे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि वो एक दिन में करीब 18 घंटे तक काम करते और मुश्किल से ही छुट्टी लेते थे। जब वो दुर्गा पूजा के दौरान अपने गृह नगर मिराती जाते थे, सिर्फ तभी छुट्टी लेते थे। राजनीति में आए उतार चढ़ाव के दिन। राजनीति में आने से पहले उन्होंने स्थानीय बंगाली समाचार पत्र देशर डाक में पत्रकार के रूप में भी काम किया था। इसके बाद वो इंदिरा के दौर में राजनीति में शामिल हुए, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने खुद को सबसे सही उत्तराधिकारी माना, जिसके बाद राजीव गांधी से वो लड़ाई हार गए और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। लेकिन साल 1989 में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और तब से कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे। राजनीति में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष और विदेश मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह सरकार में भी मुखर्जी ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। प्रणब मुखर्जी एक प्रभावशाली राजनेता रहे और कांग्रेस के लिए हमेशा संकट मोचक बनकर सामने आते रहे। 1984 में बने सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री। साल 1984 में उनको यूरोमनी मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया था। प्रणब मुखर्जी अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया था। वो अकेले ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने 4 बड़े मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को संभाला। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 24 दया याचिका को किया अस्वीकार। देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने याकूब मेमन, अजमल कसाब और अफजल गुरु सहित 24 दया याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 13 नंबर से अनोखा रिश्ता। प्रणब मुखर्जी की जिंदगी में नंबर 13 से अजब ही रिश्ता रहा है। आपको बता दें कि वो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उनके पास 13 नंबर का बंगला है जो कि दिल्ली में है। उनकी शादी भी 13 जुलाई 1957 को हुई थी। इतना ही नहीं, 13 जून को ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर यूपीए को समर्थन देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में ममता ने अपने बयान से पलटते हुए यूपीए को समर्थन दे दिया था। प्रणब मुखर्जी की पर्सनल डायरी। पूर्व राष्ट्रपति के पास पिछले 40 साल से एक डायरी है जिसमें वो रोज कुछ न कुछ लिखते हैं, लेकिन आज तक उस डायरी को किसी ने नहीं पढ़ा। राष्ट्रपति रहते स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। साल 2015 में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को स्कूल के बच्चों को राजनीति शास्त्र पढ़ाकर इतिहास बनाया था। उन्होंने प्रेसिडेंट्स एस्टेट नई दिल्ली में स्थित एक सरकारी स्कूल के माध्यमिक क्लास के छात्रों को पढ़ाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।